नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। यह बड़े सुपरस्टार सी जिंग चेन है। तुम बहुत चालाक हो। हल्का मेकअप, खुशबू भी मुझे पसंद है। क्या खेल रहे हो? दिखावा कर रहे हो? क्या दादी ने तुम्हें भेजा है? नहीं, तुम सच में गलत समझ रहे हो बुरा हुआ अगर सी जिंग चेन की फैंस को पता चला। कि मैंने उनके आइडल के साथ सोया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। बड़े स्टार सी जिंग चेन से उनके जुड़वा भाई सी जिंगहान ही सी फैमिली के मालिक हैं। तुम दोनों यहाँ शांति से मेरा इंतजार करो। जब मम्मी इंटरव्यू से वापस आएंगी तो हम सबको लेकर बाहर खाने चलेंगे, ठीक है? मम्मी चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। मम्मी आप कर सकती है। शांत रहना, बाय। भैया मम्मी बहुत मेहनत करती है। क्या उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति है। उन्हें हमारे लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्यार भी चाहिए। भैया क्या वह पापा है? वह तुम्हारे जैसे दिखते हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं। सबका स्वागत है हमारे घर के खाने में। बड़े भाई व्यापार जगत के राजा हैं और छोटे भाई अब फिल्म, गाने और टीवी के सुपरस्टार हैं। दादी जी बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे जुड़वा पोतों के साथ। सिर्फ करियर में सफलता से क्या होगा? दोनों भाई इतने बड़े हो गए हैं लेकिन मुझे एक भी पोता पोती नहीं दिया। दादी, मैं सिर्फ 28 साल का हूँ। बड़े और छोटे भाई के लिए बच्चे पाना आसान है। उनके लिए बच्चे पैदा करने वाली औरतें फ्रांस तक लाइन में खड़ी हैं। उस समय मैंने उनके साथ कड़े उपाय किए लेकिन एक भी परपोता नहीं मिला। अब तो और मुश्किल है। यह मेरा परपोता है। दादी, मैं जानता हूँ आपको परपोता चाहिए, लेकिन आप हर बच्चे को अपना नहीं बता सकती। तुम क्या कह रहे हो? इसके चेहरे को देखो, तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। दादी, आप क्या कर रही है? बेटा तुम अपने बालों में से एक दादी को दे दो, ठीक है? दादी यह लो। कोई है? तुरंत डीएनए टेस्ट कराओ। जी। दादी जी, रिपोर्ट आ गई है। भगवान की कृपा से हमारे सी परिवार का उत्तराधिकारी मिल गया है। ये सच में मेरा बच्चा है। बधाई हो माताजी, आपकी इच्छा पूरी हुई। बधाई हो दूसरे बेटे, आपके घर में नन्हा मेहमान आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह छोटा सा दूसरे बेटे की तरह दिखता है। उसके अंदर स्टार की छवि है। प्यारे बच्चे, दादी को बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? वह हमारे सी परिवार की बहुत बड़ी मददगार है। मेरी मम्मी का नाम एक्साइलिंग है। मैं अपनी मम्मी से संपर्क करूंगा। एक्साइलिंग? क्या ये सच में वही औरत है जो उस रात मेरे साथ सोकर भाग गई थी? मिस एक्साइलिंग, आपको चयनित किया गया है। कल समय पर ऑफिस आकर काम शुरू करें। धन्यवाद बॉसली। बस हो गया। इतनी बदकिस्मती कैसे हो सकती है? उससे ही मिलना पड़ा। इस औरत की महक कुछ ऐसी है जैसे मैंने पहले कभी महसूस की हो। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। मैंने उसे तुरंत धक्का क्यों नहीं दिया? यह कौन सी छोटी कुतिया आ गई है? क्या कंपनी का पहला नियम नहीं जानती? क्या जिंगन भाई से 5 मीटर दूर रहना नहीं है? जिंगन भाई, क्या वह सी जिंग चिन नहीं है? सी जिंग हासी ग्रुप के सीईओ हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे? वह सी जिंग चेन की तरह ही दिखता है। तो उस रात जिसके साथ मैं सोई थी, वह भाई था या छोटा भाई? जिंगन भाई तुम्हारे बुलाने का नहीं है। बस करो, यह कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। बॉस ली, यह कौन है? बॉस सी, मिस जियांग, ये डिजाइन विभाग की नई भर्ती हुई डिजाइनर एक्साइलिंग है। अच्छा, नई आई है, इसीलिए इतनी गरीबाना दिख रही है। जिंगन भाई को बहकाने की कोशिश कर रही है।
तुम्हारी किस आंख ने मुझे उसे बहकाते देखा? क्या बात है? क्या तुम एलांग शेन का कुत्ता हो जो हर किसी को काटने लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं जिंगन भाई की मंगेतर हूँ। अभी तक तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन तुम तो कुत्ते की तरह सत्ता का दुरुपयोग करने लगी हो। जिंगन भाई, मिस एक्साइलिंग, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? उसे मेरे बारे में याद है। तो उस रात वह सच में सीजिंहा था? नहीं मिले, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। बॉसी, आप क्या सोचते हैं? क्या मिस एक्साइलिंग को रखा जाए? जरूरत नहीं है। तुम्हारे सीईओ का टेस्ट देखो, ऐसी मंगेतर को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी कंपनी चलाने की क्षमता भी ऐसी ही है। मैं यह काम नहीं करूंगी। बच्चों के पिता सीजिंहा निकले। नहीं, सी ग्रुप में भविष्य कितना भी उज्जवल क्यों न हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या पता किसी दिन उसे पता चल जाए कि मैंने उसके बच्चे चुरा लिए हैं और वह कस्टडी के लिए मुकदमा कर दे। मैं एक कमजोर औरत हूँ, सी परिवार से कैसे टक्कर ले सकती हूँ? माँ, डेन को डैडी ने रोक लिया है। तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ। मम्मी, डैन, हे भगवान, दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। हे भगवान, नैन ने आखिर किसके साथ सोया था? मिस सिया, धन्यवाद हमारे सी परिवार को इतना अच्छा बच्चा देने के लिए। तुमने मेरे साथ सोकर भाग गई और मेरा बच्चा पैदा किया। बहुत हिम्मत है। मामला सुलझ गया। बच्चों के पिता सी जिंगचेन है। उसका यह रवैया साफ दिखाता है कि वह बच्चे को ले जाने वाला है। चुप रहो। मिस सिया, क्या तुम्हारे पास समय है जिंगचेन के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने? नहीं। मैं उस औरत से शादी नहीं करूंगा जो मेरे साथ सोकर भाग गई, जिम्मेदारी नहीं लेती। पता चला सुपरस्टार एक बेवकूफ है। मुझे तो तुम पसंद भी नहीं। खुशकिस्मती से बच्चों को मेरी बुद्धि मिली है। मम्मी को सच में डैडी पसंद नहीं। डैडी का तो खैरात हो गया। मैंने वादा किया था कि जो पोता पैदा करेगी वही सी परिवार की भविष्य की मालकिन होगी। मिस सिया, मेरा यह पोता थोड़ा बचकाना है, लेकिन संभाला जा सकता है। तुम और बच्चा मेरे साथ घर चलो। दादी तुम्हारी रक्षा करेगी। दादी, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं असल में डैन की असली माँ नहीं हूँ। अच्छा हुआ नहीं। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। तो फिर डैन की असली माँ कौन है? यह मुझे नहीं पता, मैंने उसे उठाया था। हाँ, मैं पहले एक भिखारी थी। मम्मी ने दया दिखाई, मुझे घर ले आई। लगता है डैन की असली माँ जिम्मेदार औरत नहीं थी। चूंकि तुम डैन की गोद ली हुई माँ हो, तो तुम्हारा जिंगचेन से शादी करना उचित है। अमीर लोग इतने उदार होते हैं। दादी, हालांकि मुझे डैन से बहुत प्यार है और मैं हमेशा उसकी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन माफ कीजिए, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो मैंने गलत समझा। यह 10 लाख है, ज्यादा नहीं। पोते को पालने के लिए धन्यवाद। तो मैं तुम्हारे परिवार के मिलन में बाधा नहीं बनूंगी। डैन, तुम अच्छे से रहना, मम्मी तुम्हें याद करेगी। चिंता मत करो मम्मी। पता चला ये पैसे की लालची औरत है। अच्छा हुआ मेरा बेटा उसका नहीं है। मेरी मम्मी लालची नहीं है, वह बस तुमसे नफरत करती है। मम्मी माफ करना, मैंने दूसरे भाई को खो दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, मम्मी ने अंडों की रक्षा नहीं की। बच्चों, याद रखना, अगर कभी अंडे दिखाई दें, तुम लोगों को सामने वालों के सामने अनजान बनना होगा, समझे? क्यों? पापा सुपरस्टार है, क्या वह बहुत अमीर नहीं है? दूसरे भाई ने कहा कि दादी उनके साथ बहुत अच्छी है। हम एक दूसरे को क्यों नहीं पहचान सकते? बच्चों, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारे पापा वाकई बहुत हैंडसम हैं और बहुत अमीर भी, लेकिन वह जरूरी नहीं कि अच्छे पापा हों। क्या होगा अगर वह हमें अलग कर दें? नहीं, हमें मम्मी चाहिए, मुझे पापा नहीं चाहिए। मैं मम्मी और भाई बहनों की रक्षा करूंगा। हमें आत्मनिर्भर होना होगा। पापा के बिना भी हम अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं, तुम लोग खेलो। अमीरों के घराने में बराबरी का रिश्ता चाहिए। तुम्हारी दादी, उस समय उन्हें अमीरों ने मार डाला था।
मम्मी तुम्हारे साथ जोखिम नहीं ले सकती। जब मौका मिलेगा मैं अंडे को वापस ले आऊंगी। पूरा परिवार एक साथ होगा। चलो हम अंडे को चुरा लाते हैं लोकेशन के हिसाब से। मुझे पता चल गया है कि पापा का घर कहाँ है। मेरे पास दवा है। जब हम पापा के घर पहुंचेंगे मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। दवा खाने में मिला दूंगी। मैं पीछे रहूंगी। अगर दवा नहीं चलेगी तो मैं उन्हें बेहोश कर दूंगी। यही तय हुआ। जिंग चेन, आगे से कम काम करना, बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना। इतने लोग तो पहले से ही साथ हैं और तुमने उन्हें सबसे अच्छी चीजें दी हैं। और क्या चाहिए? तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम देख लेना। दादी दादी बात करते हुए हाथ क्यों उठा रही है? गुस्सा शांत करो। मैं ऊपर काम करने जा रहा हूं। यह पापा वाकई भरोसेमंद नहीं है। अच्छा हुआ मैंने मम्मी को धोखा नहीं दिया। और भाई बहनों के साथ अगर इंसान पर भरोसा नहीं तो पैसे ही सही। इस अविश्वसनीय पापा के पैसे से मम्मी और भाई बहनों का पालन पोषण करेंगे। बुरा नहीं है। गुस्सा मत हो, तुम्हारे पापा को अभी पापा बनने की आदत नहीं है। दादी मैं गुस्सा नहीं हूँ। संभल कर, चोट तो नहीं लगी? पापा ने कपड़े बदल लिए, अब नरम हो गए हैं। पापा मुझे दर्द हो रहा है। तो यह जिंग चेन है, आज वापस लाया गया बच्चा। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पापा का बड़ा भाई। चाचा क्या आप मुझे गोद में लेकर खेलेंगे? बिल्कुल, खून का रिश्ता अजीब होता है। मैं जिंग चेन के बेटे से वास्तव में एक अपने ही जैसा एहसास होता है। दादी इस बच्चे की पालक माँ एक अच्छी लड़की है। दुर्भाग्य से उसकी शादी हो चुकी है। जिंग चेन की किस्मत अच्छी नहीं है। इस बच्चे को इतने अच्छे से पालना वाकई एक अच्छी पालक माँ है। हमारे इसी परिवार को उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने भी उसे कुछ धन्यवाद राशि दी है। अगर भविष्य में उसे किसी मदद की जरूरत हो तो तुम दोनों बेपरवाह नहीं बैठ सकते। पता है दादी। अगर डीएनए टेस्ट नहीं कराया होता तो मुझे लगता कि ये दोनों सच में पिता पुत्र हैं। किसी भी कीमत पर एक्साइलिंग को रोकना होगा। मिस एक्साई, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। बॉसली सी ग्रुप आपको डिजाइन विभाग का मुख्य डिजाइनर नियुक्त करता है। बॉसली बिना कारण कुछ नहीं लेता। आप अचानक ऐसा कर रहे हैं। मैं थोड़ा हैरान हूँ। दरअसल कल वरिष्ठ अधिकारियों ने आपके काम को देखा, बहुत पसंद आया, इसलिए आज मुझे आपको यहाँ रोकने के लिए कहा गया है। सी जी हाँ, इस बच्चे के चाचा है। सी ग्रुप में शामिल होने से इस बच्चे को देखने के कई मौके मिलेंगे। मिस एक्साई, सी ग्रुप के मुख्य डिजाइनर, सालाना वेतन 10 लाख से कम नहीं होगा। मैं इस वेतन के लिए नहीं, यह नौकरी स्वीकार कर रही हूँ। मुख्य कारण है आपकी कंपनी का विकास। हाँ हाँ, सीजिंग हाँ कभी भी भर्ती के मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन आखिरकार इस औरत को अंदर ले आए। 6 साल हो गए, मुझे लगा था कि उसने मेरे साथ सोया है तो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन सिर्फ कंपनी में नौकरी दे दी, शादी की बात कभी नहीं की। मैं किसी और औरत को उसे ले जाने नहीं दूंगी। दोपहर से पहले यह काम पूरा करके दो। मिस जांग, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी का नौकर नहीं। मुख्य डिजाइनर बनकर घमंड। मैं कंपनी की उपाध्यक्ष हूँ, क्या तुम्हें आदेश नहीं दे सकती? मैं नई नहीं हूँ और मैं कमजोर भी नहीं हूँ। अपने वर्क प्लेस ध्वंस जमाने वाले तरीके मुझ पर आजमाना बंद करो। मैं चेयरमैन की मंगेतर हूँ, मैं जो कहूँ वह करो। चेयरमैन की मंगेतर होने का घमंड? तुम मेरी बॉस तो हो नहीं। क्या तुम सत्ता हथियाना चाहती हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपना काम करो। जिसकी चिंता नहीं करनी उसकी मत करो। इतना डर कि मैं तुम्हारे मंगेतर को छीन लूंगी। तो उसे अपनी कमर से बांध कर रखो। यह माला सी जिंगचेन के कमरे से निकलने के बाद लगा था कि माला खो गई। पता चला कि जियांग यूशान के पास है। यह मेरी माला है। तुम्हारे पास कैसे? क्या कहा? माला उसकी है? वह औरत वही थी।
कौन सी माला? कुछ नहीं। मेरी माला उस समय सी जिंगचेन के कमरे में छूट गई थी। उसने अपनी भावी भाभी जियांग यूशान को दे दी। क्या बड़े घराने का गप्प है, मैं अंधा हो गया था। अभी गलती से वाइस प्रेसिडेंट जियांग की माला को अपनी समझ लिया। अगर सच बताया तो सी जिंगचेन को पता चल जाएगा। अभी जियांग यूशान को छोड़ दो। मैं अभी चाहता था कि माला शियालिंग की हो। जिंगहान भैया, मैं बस शिया मैडम को कुछ काम देना चाहती थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम कैलकुलेटर की कौन सी कंपनी हो, इतनी चालाकी से गणना करते हो? एक तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का काम मुझे डिजाइनर से करवा रही हो। मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुमसे काम करवाने में क्या दिक्कत है? बस करो, यह पूरी मंजिल गोपनीय विभागों की है। आगे से यहाँ मत आना, बाहर जाओ। मेरे ऑफिस में आओ। जी बॉस सी। अगर माला शियालिंग की है तो उस समय सी जिंगहान ने जिस औरत के साथ रात बिताई वह शियालिंग थी। तुम्हारा एरिक से क्या रिश्ता है? वह मेरे मेंटर हैं और मेरे दोस्त भी। आज सुबह उन्होंने फोन पर तुम्हारा जिक्र किया। अगर मैंने तुम्हें ऊंची सैलरी पर न रखा होता तो उन्हें जवाब देना मुश्किल होता। कल तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक दूसरे को जानते हो? क्योंकि मुझे अपनी क्षमता पर 100% भरोसा है। और बॉस सी आपकी नजर पर 200% भरोसा और साबित भी हुआ। बॉस सी की नजर रिश्तों से ज्यादा भरोसेमंद है। दूसरों की चापलूसी बहुत घिनौनी लगती है, लेकिन उसकी चापलूसी सुनने में अच्छी लगी। शिया मैडम, क्या हम पहले कभी मिले हैं? नहीं मिले। मैंने पहले फाइनेंशियल न्यूज में बॉस सी को देखा था। बॉस सी आप जैसे शूरवीर। एक बार देखने पर भुलाए नहीं भूलते। मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बस एक आम चेहरा हूँ। बॉस सी, आपको परिचित लगना अजीब नहीं है। मैंने एरिक से सुना कि आप एकल मां हैं। हाँ, क्या हुआ? आप और आपका बच्चा अभी विदेश से लौटे हैं और अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप उसे ऑफिस में ला सकती हैं। मेरा एक भतीजा है, वे एक साथ खेल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बॉस सी, आप तो बस सबसे समझदार बॉस हैं। इस तरह बच्चे मिल सकते हैं। मुझे भी डैंडी को ले जाने का मौका मिलेगा। डैंडी ने मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर किए। बदमाश, सी घराने से अमीरों को लूटकर गरीबों को देने गया है। मम्मी, वह पैसा पापा, बड़े पापा और दादी माँ ने मुझे दिया है। और दादी माँ ने मुझे दिया है। आप बेफिक्र होकर खर्च करें। सच में मम्मी का अच्छा बेटा है, बहुत समझदार। पापा भले ही भरोसेमंद न हो, लेकिन वे पैसे वाले हैं। आगे से मैं पापा के पैसे से आपका खर्चा उठाऊंगा। ओह हाँ, सी घराने वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छा। दादी माँ ने मेरे लिए बहुत सारे लोगों को खेलने के लिए रखा है। अच्छा है, बाय। उसका एक बेटा भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चुपके से सी जिंगहान से पैदा किया हो। तुम क्या कर रहे हो? मेरी चीज वापस लेने आया हूँ। तुम्हें दिमाग खराब है? मेरे पास तुम्हारी चीज कैसे आई? क्या तुम सच में इतने सारे लोगों के सामने यह चर्चा करना चाहते हो कि मेरी चीज तुम्हारे पास कैसे है? मेरे साथ आओ। मेरी चूड़ी कहाँ है? कौन सी चूड़ी? मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम खेलना चाहते हो तो हम दोनों सी जिंगहान के साथ खेलेंगे। रुको, बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मुझे सी जिंगहान में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस तुम आगे से मुझे परेशान न करो। हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मेरी चूड़ी वापस कर दो। तुम्हारे पुराने गंदे कामों को मैं नहीं जानता हूँ। तुम सीईओ की पत्नी नहीं बनना चाहती। मैं कहता हूँ तुम्हारे गले पर सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए है। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि सी जिंगचेन के पास मेरी चूड़ी कैसे आई? सी जिंग, इसका सी जिंगचेन से क्या लेना देना? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह बिना सीमा का है। दो भाइयों के बीच उछल कूद कर रही हो। दे दो मुझे। मम्मी, वह पैसा पापा, बड़े पापा और दादी माँ ने मुझे दिया है। तुम चिंता मत करो, खर्च करो। तो यह एक्साइलिंग सोचती है।
उस साल उसके साथ सोने वाला व्यक्ति सी चिंगचेन था। एक अच्छी खबर है। तुम लोग कौन सी पहले सुनना चाहते हो? बड़े लोग चुनाव करते हैं, हम बच्चे सब चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि कल डैंडी से मिल सकते हो। बुरी खबर, सुरक्षा के लिए कल सिर्फ एक ही व्यक्ति को ले जा सकते हैं। निराश मत हो, बारी बारी से जाओगे। जो भी जाएगा मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया। मैं जाऊंगा, रोरो खाने का शौकीन है, एलर्जी हो सकती है। मम्मी की कंपनी में खाना ज्यादा है, गलती से कुछ गलत खा लेगा। तुम सुअर के मुंह जैसे हो जाओगे। मैं खाने का शौकीन नहीं हूँ, तुम्हारी लड़ाई की क्षमता बहुत ज्यादा है। कंपनी के बच्चे नए आने वाले को जरूर सताएंगे। तुम किसी से लड़ोगे तो मम्मी के काम पर असर पड़ेगा। तुम लोग चिंता मत करो, इस बार बहन पहले हालात देख आएगी। अगली बार तुम लोग जाना, बहन मेहनत करेगी। ये दोनों मूर्ख बच्चे बहन ने बेच दिया और पैसे गिन रहे हैं। पतले, तुम्हें सावधान रहना है, इधर उधर नहीं भागना। और हाँ, डैंडी के साथ तुम्हारा रिश्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझे? खेलने आओ। यह हैंडसम अंकल बड़े भैया है। काश वह हमारे पापा होते। पतले, मम्मी, क्या तुम उस दिन गलत कमरे में चली गई थी? इतने सुंदर बड़े भैया को छोड़कर एक बेजिम्मेदार बेवकूफ को चुन लिया। पतले, क्या बकवास कर रहे हो? बॉस सी, नमस्ते। यह एक्साइलिंग की बेटी है। मैं उसे देखकर ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरा दिल पिघल रहा है। मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देना चाहता हूँ। बड़े भैया नमस्ते। तुमने मुझे क्या कहा? मम्मी ने कहा कि तुम उन्हें बड़े भैया कहते हो, मैं उनके साथ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें पापा कहूँ? बॉस सी, बच्चे का मुंह फिसल गया, आप नाराज मत होइए। यह बच्ची मेरी लाडली है। लड़कियों को प्यार करना चाहिए। चलो खेलते हैं। बहन का ख्याल रखना। बड़े भैया, मैं बड़ी हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। जल्दी से बहन कहो। अभी फायदा नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? मर्दानगी दिखाओ, लड़कियों को छोड़ दो। लड़कियों से झगड़ा मत करो, समझे? खेलने जाओ। धन्यवाद बॉस सी, हम जैसे बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा प्रदान करने के लिए। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका धन्यवाद। बच्चों को लाकर मेरे भतीजे के साथ खेलने दिया। लोगों में इतना फर्क होना तो ठीक है, लेकिन ये जुड़वा बच्चे भी इतने अलग कैसे हो सकते हैं? वो सी जिंगचैन बिल्कुल बेवकूफ है। अगर उसमें सी जिंगहान जितनी भी अच्छाई होती तो शायद बच्चे उसे पिता नहीं कहने से इनकार करते। एक बात पूछूं, बच्चों के पिता कौन हैं? मर चुका है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह एक बेईमान आदमी था, हर समय औरतों के पीछे भागता रहता था। बहुत ही शोहदा था। बॉस सी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बाप रे, जुड़वा बच्चों का इतना तेज संवेदनशीलता है। मैंने सी जिंगचैन को डांटा। और सीजिंगहान पर भी इतना असर हुआ। यह किसके लिए तैयार किया गया है? ये बॉसी ने हमें बच्चों के लिए तैयार करने को कहा। बच्चों के लिए? हाँ, बॉसी ने अपने भतीजे को खुश करने के लिए सीईओ कार्यालय में ही एक बच्चों का क्षेत्र बना दिया। जिन कर्मचारियों के बच्चे हैं वे उन्हें यहाँ लाकर खेल सकते हैं। इससे बहुत शोर नहीं होगा। जिंगहान को शोर बिल्कुल पसंद नहीं। सभी को डर है कि उनके बच्चे बॉसी को परेशान कर देंगे, इसलिए अभी तक कोई भी बच्चों को लाने की हिम्मत नहीं कर पाया, सिवाय नई आई शियालिंग के। उसने अपनी बेटी को लाया और वो छोटे साहब के ही उम्र की है। शियालिंग के भी बच्चे हैं? अरे वाह, कहीं उसने सी जिंगहान को जुड़वा बच्चे तो नहीं दे दिए? चाहे उसने कितने भी बच्चे पैदा किए हों, आज बच्चों के असली पिता का पता लगाने का सबसे अच्छा मौका है। लो, मम्मी ने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक मंगवाया है। एलर्जी नहीं होगी, चिंता मत करो। थैंक यू मम्मी। वेलकम मेरे बच्चों, जाओ वहां बैठकर खाओ, जल्दी जाओ। मम्मी ने हमारे लिए बहुत अच्छा केक चुना है, तुम क्यों नहीं खा रहे? सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पहले हाथ धो लूंगा फिर खाऊंगा। सी जिंगहान और सी जिंगचैन जुड़वा हैं, लेकिन केवल सी जिंगहान को आम से एलर्जी है। अगर वह बेटा भी आम से एलर्जिक निकला तो मजा आ जाएगा।
बॉस 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 बॉस। बच्चों ने आपके लिए शाम की चाय लाई है। रख दो। जिंदगी थोड़ी कड़वी है, मिठास तो चाहिए ही। बच्चों के प्यार को ठुकराया नहीं जा सकता। बॉस सी, कुछ खा लीजिए, शायद दिमाग खुल जाए। क्यों उसकी मुस्कान ने ऐसे मेरी सारी परेशानियां गायब कर दी। मुझे एलर्जी है, बहुत सारे फल नहीं खा सकता। क्या मल्टीपल बच्चों को भी एलर्जी होती है? मल्टीपल? और कौन? नहीं, मुझे बस मल्टीपल बच्चों के बारे में जिज्ञासा थी। तो आपके भाई को भी एलर्जी है? नहीं, वह बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कभी एलर्जी नहीं होती। सी जिंगचेन को एलर्जी नहीं, बच्चों को एलर्जी चाचा से मिली है। बॉस सी, इमरजेंसी। छोटे साहब को पेट दर्द हो रहा है। मिस जान, ये डीएनए और एलर्जी टेस्ट रिपोर्ट है। जिंगा और उन दो बच्चों का डीएनए रिलेशन कंफर्म हो गया और सभी को आम से एलर्जी। अगर जुड़वा भी हो तो डीएनए एक जैसा होगा, लेकिन सी जिंगचेन को कोई एलर्जी नहीं। तो वो दोनों बच्चे सी जिंगहा के हैं। तुम और तुम्हारे बच्चे एक भी नहीं बचेगा। ये बुरी औरत है, मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। मेरे भाई बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मौत चाहती है। दवा समय पर ले ली, लक्षण ठीक हो गए। तुम्हारा और शूशू का धन्यवाद, इस महीने बोनस डबल। मेरी तरफ से शुक्रिया। सी जिंगचेन के प्रॉफिट से काट लो। चाचा सबसे बेस्ट। अगर नहीं लेंगे तो लगेगा। हम सुपरस्टार सी को कम आंक रहे हैं। बॉस सी, हैकर्स ने कंपनी सिस्टम अटैक किया और उन्होंने केक में जहर मिलाने वाले का पता भी लगा लिया। सबूत इंटरनल ग्रुप में भेज दिए। अब पूरी कंपनी को पता चल गया। मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, मैं जरूरत नहीं, इतनी जल्दबाजी। शुक्रिया। जियांग यूशन, तुमने पहले मुझे चुनौती दी, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। जियांग यूशन को मीटिंग रूम में ले जाओ। जी। चाचा, आप ठीक नहीं लग रहे, तबीयत खराब है। नींद पूरी नहीं हुई, सिर दर्द हो रहा। पुरानी समस्या है, चिंता मत करो। पतला हो जाओ। मैं मालिश करूंगा, किसी भी सिरदर्द को ठीक कर सकता हूँ। चाचा, मैं आपको दबाता हूँ। से आजमाई लो। लेकिन वह पतला देखकर अजीब तरह से उसके करीब आने का मन करता है। उसे प्यार करने का एहसास, छोटी सी। काश वह मेरी बेटी होती। जल्दी। चाचा अब पापा बन गए। ओला। आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। पहले जियांग यूशान को संभालो। चाचा, दर्द नहीं होगा। सच में दर्द नहीं हो रहा। पतली छोटी डॉक्टर, तुमने यह कैसे किया? यह रहस्य है चाचा, बस आंखें बंद करके सो जाओ। नींद न आने से बेहतर है छोटी की निराशा देखना। चलो ठीक है, उसके साथ बस दिखावा कर लेते हैं। आखिरकार सो गए। चाचा, अच्छे से सोना। दीदी, मम्मी को कुछ काम है, तुम बाहर थोड़ा इंतजार करो। भैया, मम्मी मीटिंग रूम में है, पागल औरत को संभाल रही है। अंदर का कैमरा बंद कर दो। चिंता मत करो, मम्मी को मजे करने दो। Exhaling.
एक्साइलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारो उसे, मारो उसे। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मुझे मत छेड़ो। तुमने खुद कहा था तुम सीईओ की पत्नी नहीं बनना चाहती। अब सीजन खान के पास जा रही हो। औरतों के मामले औरतें सुलझाएंगी, लेकिन तुम्हें बच्चे को नहीं छूना चाहिए था। तुम मान रही हो वह तुम्हारा बेटा है। तुम्हें नहीं लगा है इसलिए बता दो। तुमने उसकी बेटी को छुपा रखा है। लगता था तुम सिर्फ एक सुंदर चेहरा हो, पर तुम्हारे पास दिमाग भी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने पहले ही उन 2 बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा लिया है। अगर तुमने धमकाया तो मैं रिपोर्ट सी फैमिली को भेज दूंगी। मुझे नहीं पता तुम क्यों नहीं चाहती इसे सार्वजनिक करना, लेकिन मुझे पता है तुम सी फैमिली को बेटी नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे को छेड़ा और मुझे धमकाया। हाँ तो क्या? तुम औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ कैमरा है, मैं तुम पर केस करूंगी। बस मत मारो, मैं गलती कर बैठी, फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे पास मेरी कमजोरी है। हम दोनों को फायदा होगा, नहीं तो किसी का भला नहीं होगा। डील। इतनी जल्दी? तुम्हारा कोई षड्यंत्र है? मैंने तुम्हें मारकर अपना गुस्सा निकाल लिया, अब हम बराबर हैं। आगे से अगर तुमने फिर कभी मेरे बच्चों के बारे में सोचा या उनकी पहचान उजागर करने की कोशिश की, तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। लगता है यह औरत सच में सी जिंहान को जुड़वा बच्चे दे गई है। नहीं, शायद 3 बच्चे हैं। मुझे यह बात सीजिंग चेन को बतानी होगी। बस उसने शियालिंग से शादी कर ली तो वह और सीजिंग हान कभी साथ नहीं हो पाएंगे। बॉस सी, देखिए छोटे साहब भी ठीक हैं और जियांग डिप्टी मैनेजर आपकी मंगेतर भी है। यह मामला मैं बड़े दिल से छोड़ देता हूँ। है। देखो जिंग हान भैया, उसने मुझे मारा। तुम्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। दूसरे साहब आ गए। कितने हैंडसम हैं। दूसरे साहब, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। कहां जा रहे हो? शुक्रिया दूसरे साहब। मैं तुम और शोशो ने डैंडन की जान बचाई। जिंग चेन को डैंडन के पिता होने के नाते तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, आपने पहले ही बहुत दे दिया है। और मुझे सोशल फोबिया है। सेलिब्रिटीज से मिलने में डर लगता है। इतना सोशल फोबिया? कितनी प्यारी लग रही है। भैया, क्या देख रहे हो? कहीं तुम्हारा दिल नहीं पिघल रहा? तुम तो पिता बन चुके हो, मैं थोड़ा तेजी लाऊं तो क्या हुआ? वो कौन है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को मारा गया। किस हरामी ने मेरे बच्चे को हाथ लगाया? हो गया, बस करो। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए मुआवजा है। तुम्हारी ग्लानि कम करने के लिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। बेटा, पापा को बताओ किसने तुम्हें बचाया। पापा को उनका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। कंपनी की एक डिजाइनर अब मेरी सेक्रेटरी है। कौन है? क्या मैं जानता हूं? नाम क्या है? वह बड़े साहब की नई भर्ती है, खूबसूरत और प्रतिभाशाली। चेहरे पर जी सकती थी, लेकिन प्रतिभा से कमाई करने वाली अद्भुत सुंदरी। ना बड़े साहब, कंपनी में ऐसी कोई है और मुझे पता नहीं? यह महत्वपूर्ण नहीं है पापा, मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है। जब भी समय मिले बच्चे के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। मैं तो पहले से ही कोशिश कर रहा हूं बच्चे की असली मां को ढूंढने में। अगर डैनियल को कोई पसंद आए और वो उसे मां मानना चाहे, तो क्या तुम शादी करोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डैनियल को पसंद हो, कोई भी चलेगा। लेकिन तुम जानते हो मेरी ये पहचान। शादी करने के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर सकता। ये शादी मेरे लिए एक बेड़ी है। बस वो डैनियल का ख्याल रखे, उसकी देखभाल करे। डैनियल को पसंद हो
दादी को भी पसंद हो, बस कोई औरत हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। खुल्लम खुल्ला बदमाश। सुना है तुम्हारी कंपनी में एक पार्टी हो रही है। फैशन शो, सेलिब्रिटी और डिजाइनरों का मिलन, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? तुम तो कभी भी इस पार्टी में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। डैनियल जाना चाहेगा, बच्चे भी जा सकते हैं, तुम अपने दोस्तों को भी साथ ले जा सकते हो। चाहता हूँ। डैडी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्या सबको ले जा सकता हूँ? हाँ, जितने चाहे उतने ले जाओ, ठीक है? धन्यवाद डैडी। सच में मेरा बेटा है, ये मीठी जुबान मुझसे ही मिली है। मुझे जल्दी से भाई और बहनों को सूचित करना होगा। भाई, इन सालों में तुम्हारी जियांग वायुशान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। क्या तुम्हारा कोई नया टारगेट है? ट्राई करना चाहता हूँ। ट्राई? लगता है अभी तक कामयाब नहीं हुए। बॉसी, आपने मुझे बुलाया। मैं चाहता हूँ तो मेरी एक मदद करो। बॉसी, आप जो भी कहें। मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पर बातचीत करो, सफल होने पर बोनस डबल। बॉसी, निश्चित रहें, जब भी मैं आगे आता हूँ। काम आसानी से हो जाता है, कोई चूक नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी साथी के रूप में। हे भगवान, जल्दबाजी में हाँ बोल दी। अगर कोई दिक्कत हो, तुम नहीं जाना चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने बस कुछ साधारण डिजाइनरों को बुलाया है। डैनियल, इसाबेला। ये साधारण डिजाइनर हैं, कोई भी एक नाम ले लो। डिजाइन की दुनिया हिल जाएगी। बॉसी, आप निश्चिंत रहें, मैं कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। वैसे भी सीजिंग चिन बस इतना जानता है कि मैं डैनियल की गोद ली हुई माँ हूँ, मिल जाए तो भी कोई डर नहीं। फैशन शो में बड़े चाचा जाएंगे, तुम भी जाओ और उनसे मिलो, जाओ। बस ये पक्का कर लो कि वो डैडी से ज्यादा भरोसेमंद है, फिर वो ही मेरे असली पापा होंगे। मैं और डैनियल एक जैसे दिखते हैं, पकड़े जाने का डर है, तुम लोग जाओ और मजे करो। मैं बाहरी लोगों की तरह तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है भाई। क्या हमें मम्मी को बताना चाहिए? मम्मी को बेकार पिता पसंद नहीं, डर है कि हम सी परिवार के सामने पकड़े जाएंगे, उन्हें चिंता नहीं दिलानी चाहिए। हाँ, मम्मी के मूड को खराब नहीं करना चाहिए। एक चुनो। इसलिए चेन असिस्टेंट ने मुझे तुम्हारे साथ डिनर पार्टी के कपड़े चुनने भेजा। यह मेरे लिए खरीदा जा रहा है। क्या तुम यह पहनकर जाना चाहते हो ताकि लोग सोचें कि मैं एक भी गाउन नहीं खरीद सकता? बिल्कुल नहीं, धन्यवाद बॉस सी। यही लेते हैं। यह मुझे चाहिए। पहले आओ पहले पाओ का नियम समझते हो? अरे देखो कौन आया, मेरे बेकार पिता और उनकी रखेल। शियालिंग, तुम किसे रखेल कह रही हो? बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? शियालिंग, तुम वापस आ गई। शियालिंग, तुम्हारी मम्मी को ये ड्रेस पसंद आई है, तो तुम उन्हें दे दो, कोई और चुन लो। दूसरी ड्रेस क्यों नहीं चुन लेती? इतनी बड़ी हेकड़ी, मानो गधे के सींग निकल आए हों। कहाँ से आई यह नकली माँ बनने वाली? सौतेली माँ भी माँ ही होती है, इतना अहंकार मत दिखाओ। आज ये ड्रेस तुम्हें देनी ही पड़ेगी, चाहे तुम दो या न दो। बूढ़ों, बीमारों को सीट दे सकती हूँ, भिखारियों को एक कटोरी खाना दे सकती हूँ। क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि नंगे घूमने लगे? एक ड्रेस के लिए भी मुझसे मांग रहे हो? पति जी, देखो तुम्हारी बेटी कैसा व्यवहार कर रही है। बड़ों का आदर नहीं, निष्ठाहीन, अभद्र। मैं ऐसी बेटी को नहीं मानता जिसे संस्कार नहीं सिखाए गए। अच्छा मारा, यह थप्पड़ तुम्हारे जन्मदाता होने का बदला है। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और सुनो, मेरे पास संस्कार नहीं, पर मैं तुमसे बेहतर हूँ, जो औरतों के सहारे ऊपर चढ़ा और अमीर होकर बेवफाई और परिवार छोड़ने वाला नीच है। अरे, यह तो रखेल से शादी करने वाला है, इसीलिए इतना असंस्कारी। कपड़े तो महंगे पहने हैं, पर अंदर से वही कंजूस। आजकल के लोग, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर डाल देना चाहिए ताकि सब सावधान रहें। शियालिंग, ये दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वाह, कितना कूल, किसी सेलिब्रिटी जैसा लग रहा है, किस एक्टर जैसा है। तुम कौन हो?
पोंछ लो। कचरे के संपर्क में आने से बुद्धि कम हो सकती है। मैं पति जी, यह सुपरस्टार सी जिंगचेन है। यह सी ग्रुप के दूसरे बेटे हैं, सेकंड यंग मास्टर। मेरी बेटी शिया ही आपकी कंपनी की आर्टिस्ट है। वह आपकी नंबर 1 फैन है। अब मानदंड इतना कम हो गया है कि किसी भी कचरे को अंदर डाला जा सकता है। माफ कीजिए बॉसी। तुम्हें मारा जा रहा है और तुम जवाब भी नहीं दे रहे। क्या तुम जानते हो? नहीं, मेरे आसपास सिर्फ आप जैसे बहादुर और बुद्धिमान लोग हैं। उत्कृष्ट और तर्कसंगत लोग। मैं ऐसे मक्खी को कैसे जान सकता हूँ? सूचना दें, ये 2 चीजें और कुत्ता। भविष्य में हमारे किसी भी मॉल में स्वागत नहीं किया जाएगा। ठीक है बॉसी। मैं शिया ग्रुप का चेयरमैन हूं। मेरी बेटी। आप किसी ग्रुप के अंतर्गत एक कलाकार है। आप मुझे नाराज कर रहे हैं। आप इसी ग्रुप को नाराज कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं। क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। अभी भी हंस रहे हो? क्या तुम एक पीड़ित बस्ते हो? जवाब नहीं देते? आपने मेरी तरफ से जवाब दे दिया। मैंने कोई नुकसान नहीं उठाया। यह मेरी लापरवाही थी। भविष्य में मिस शिया जब भी मॉल आएंगी, सारे कपड़े मुफ्त होंगे। हर सीजन के नए डिजाइन सबसे पहले मिस शिया को भेजे जाएंगे। नहीं नहीं, बिना कारण उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे पास बस एक शरीर है, एक जोड़ी हाथ पैर। इतने सारे कपड़े नहीं पहन सकती। बॉस सी के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। इतना उदार। मान लिया। मैंने मना किया और मुझे दिल से दुख हुआ। ठीक है। आपसे कोई लेना देना नहीं। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। मैं क्या तुम मेरा एहसान हमेशा के लिए चुकाना चाहते हो? मुझे एहसान की जरूरत नहीं। यही सही है। मुझे बस डिप्टी जियांग से परेशानी का डर था। तो क्या तुमने अभी जो कहा वो सब झूठी तारीफ थी? नहीं। क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना गिर गया हूं कि अपने भतीजे को चोट पहुंचाने वाली औरत को भी सजा नहीं दे सकता? मैं कपड़े आजमाने जा रही हूँ। लानत है, मुझे फिर से उस रात जैसा आवेग क्यों आ रहा है? कैसा लगा? क्या यह बहुत खुला हुआ है? हाँ, बहुत खुला हुआ है। इतनी चमकदार और खूबसूरत औरत भीड़ में चलेंगी तो कोई छीन ले जाएगा। उसे संयमित पसंद है। बदलो। सच में उसे छुपा कर रखना चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए। मुझे कब से इतनी जबरदस्त स्वामित्व वाली भावना हो गई। यही लेते हैं। शुक्रिया बॉस सी, आपने खर्च किया। ये किसका बच्चा है? मेरे पापा का नाम सी जिंगचेन है। यंग मास्टर। ये सभी मेरे सबसे अच्छे भाई बहन हैं। आज तुम सभी को मेरी अच्छी सेवा करनी है। हाँ। दूसरे भैया, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। धन्यवाद। बधाई हो दूसरे भैया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के लिए। तुम्हारे सपोर्ट के लिए। चलो साथ में एक पेग लगाते हैं। खूबसूरत दिखो, मस्ती करो, बदमाश बड़े भैया सनेमी है। मैं बड़े भैया के साथ हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, बदमाश पिता को हमारी डैडी लिस्ट से हटा दिया गया है। अरे आदत डाल लो। वैसे भी मम्मी उन्हें पसंद नहीं करती, नहीं चाहती है कि हम उन्हें माने। बेहतर होगा मम्मी और बड़े भैया को साथ लाया जाए। बड़े भैया नरम दिल, घर के लिए समर्पित, बच्चों से प्यार करने वाले, अच्छे पति के लिए सबसे उपयुक्त। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी देखो, कॉफी आए हैं। वाह, मेरे हार्मोन्स एक्टिव हो गए। बुरा हाल, मम्मी भी आ गई है। हमें यहाँ देख लिया। जरूर नाराज होंगी। जल्दी मेरे साथ आओ। बॉसी के साथ वह महिला कौन है? बहुत खूबसूरत है। बॉसी के साथ बहुत मैच करती है। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? लोगों को कैसे विश्वास होगा कि तुम मेरी साथी हो?
बॉसी, यह किस घर की राजकुमारी है? इतनी खूबसूरत, लेकिन पहले कभी नहीं देखी। इस सुंदरी का अंदाज एकदम स्ट्रॉन्ग वुमन जैसा है। जरूर किसी बड़ी कंपनी की टॉप एग्जीक्यूटिव है। रो आंखें चकरा गईं। मेरे साथ खड़ी हो सकती है, वह निश्चित रूप से मेरी साथी है। मेरी रानी। और कुछ पूछना है? बॉसी, मैं चेन ग्रुप की प्रमुख हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। भूख लगी है, चलो कुछ चाहिए तो बुलाना। यह सीजिंग चेन थोड़ा बदमाश है सही, लेकिन पिता के रूप में मान लिया जा सकता है। बच्चों की एलर्जी से बचने का ध्यान रखता है। पता नहीं सही देखा या नहीं, पहले कंफर्म कर लेते हैं। गांव का आदमी शहर आया है, दुनिया नहीं देखी, यहाँ शर्मिंदा हो रहा है। क्या तुम भूखे भूत हो जो यहाँ खाने के लिए दौड़े आए? इतनी सच धज कर आए हो? क्या यहाँ लड़के पटाने आए हो? खुद को शीशे में देखो, क्या तुम लायक भी हो? तुम्हारा मुंह कितने सालों से नमकीन है, इतना तीखा क्यों है? एक्साइलिंग मेरी प्यारी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह पागल कुत्ता कहाँ से आया है? यहाँ बदतमीजी कर रहा है। देखो कि यह किसका मैदान है। ऐसे लोगों को अंदर आने देना हमारे स्तर को गिरा देता है। तुम लोगों को पता नहीं, कॉलेज में ही दिखावा करती थी। शादीशुदा बूढ़े के साथ संबंध बनाए, पेट से हो गई और फिर छोड़ दी गई। इतनी बेशर्मी, और बस नहीं, उसने एक पूरा झुंड पैदा किया है और खुद पालने की हैसियत नहीं। शायद आज यहाँ किसी बड़े आदमी को फंसाने आई है, कोई मूर्ख ढूंढ रही है। दोषी ठहराने वाला। लगता है यह एक टुकड़ा केक तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता। प्यारी सी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मम्मी को बचाना है, तुम सब छुप जाओ। क्या कर रहे हो? दूसरे साहब, यह बेशर्म औरत आपके पार्टी में उपद्रव मचा रही है। मैंने बस उसे कुछ बोला था, उसने मुझ पर केक फेंका, शराब छिड़क दी। हाँ दूसरे साहब, हाँ दूसरे साहब, जल्दी से सुरक्षा को बुलाइए। इस पागल औरत को बाहर फेंक दें। सच में? मुझे लगता है तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। डैडी, तुम्हारी आंखों के नीचे वाले 2 अंडे सिर्फ झपकते हैं, देखते नहीं। चश्मा लगा लो, यह मेरी मम्मी है। वह दूसरे साहब की पत्नी है। वो तुम्हारी वो पालक माँ है? क्या खा लिया? अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तो यह पालक माँ है। डैडी, इस बुरी औरत ने मुझे और मम्मी को परेशान किया। तुम्हारी ही जगह पर तुम्हारा अपमान किया, हमारा बदला लो। दूसरे साहब, आप उसकी बातों में न आए। आपका अपना बच्चा और यह बुरी औरत, आप किस पर विश्वास करेंगे? मैं तो विश्वास करूंगा। मुझे पता था मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे न माँ चाहती है न बाप। कोई बात नहीं, आगे से मैं और मम्मी एक दूसरे के सहारे रहेंगे। बकवास मत करो, तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। ऐसा ही नहीं जानती। बच्चे का इस्तेमाल करके सीजिंग चेन से जुड़ गई। सब मुझे देखो और फिर उसे साफ पता चलता है कौन सच में परेशान हो रहा है। दूसरे साहब, आप मेरा न्याय करें। बस करो अंधे। तुम मेरे बेटे की पालक माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? लड़ो तो सही। मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। औरत, वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा मेरे लिए। इस मामले को यही छोड़ दो। यह डैडी बेकार गया। लिंग लिंग, तुमने बहुत सहा। कोई बात नहीं। बच्चा तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। तुम एक अच्छी माँ हो। कोई है? इसे बाहर फेंक दो। आज से इस औरत पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दो। महारानी जी, आप मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। दूसरे भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मेरी कमाई का हर पैसा सी फैमिली का आधा हिस्सा है। हमारे घर को तुम्हारे उस छोटे मोटे पैसे की क्या जरूरत है? महारानी अपनों का पक्ष लेती है। मैं एक शब्द और बोलूंगी तो मर जाऊंगी। तुम कौन होते हो हमें धमकाने वाले? मेरे बेटे के संरक्षण में आने वाले को डराने की हिम्मत? जल्दी चले जाओ। दीदी, पापा के नाम पर मुझे इस बार माफ कर दो। मेरे पापा तो बहुत पहले मर चुके हैं, उनकी इज्जत को नर्क से निकालो। क्या मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने में मदद करूँ? दीदी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने पापा को छीन लिया। यह मेरी गलती थी। मुझे तुमसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। तुम शिया परिवार की असली बेटी हो। अगर किसी को दोष देना है तो मेरी माँ को दोष दो। उन्होंने पापा और तुम्हारी माँ के रिश्ते में दखल दिया। तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का भी हक नहीं। हाँ, मैं इस लायक नहीं, इसलिए मुझे एक फालतू चीज की तरह छोड़ दो। बस तुम मेरी तरफ से बोल दो। मैं अपनी माँ से तुम्हारे और तुम्हारी माँ के सामने माफी मंगवाऊंगी। देर से आई माँ की घास से भी सस्ती होती है। लिंग लिंग, बस तुम्हारा एक शब्द। दादी माँ तुम्हारी मदद करेंगी उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने में। तुम बताओ, उन्हें अफ्रीका भेज दे या अंटार्कटिका, यह तुम्हारी मर्जी।
छोटे काम के लिए बड़े हथियार की क्या जरूरत? शियाई तो बस एक मस्खरा है। बदला लेने का काम खुद करने में ही मजा आता है, दादी। इस छोटी सी बात के लिए आपको परेशान करने की क्या जरूरत? अगर कभी सच में आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं जरूर मांगूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना हम सब एक परिवार हैं। जब भी मदद चाहिए बोल देना। दादी तुम्हारी रक्षा करेंगी। शुक्रिया दादी। शुक्रिया महारानी। क्या हुआ? मिशिया और शियाई एक ही पिता की अलग अलग माँ से जन्मी बहनें। अभी दोनों में झगड़ा हुआ। महारानी ने अपनी पोती का पक्ष लेकर सबको चौंका दिया। तुम ठीक तो हो? दादी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैं तुम्हें परिचय दूं, यह शियालिंग है। डैन की गोद ली हुई माँ है और यह मेरा वो दिखावटी दूसरा पोता है। तुम डैन की गोद ली हुई माँ हो? दूसरे भैया, मैं तुम्हारा दूसरा बेटा ढूंढ कर लाई हूँ। और पोता मेरा बेटा। बाप रे, रहस्य खुल गया। बच्चे को डरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शियालिंग, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? तुमने बच्चे को छुपा रखा था सिर्फ सी फैमिली से फायदा उठाने के लिए। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? क्या तुम शपथ ले सकती हो कि यह दूसरे बेटे का बच्चा नहीं है? मैं इतना चतुर प्यारा बच्चा निश्चित रूप से मेरा पोता है। मैंने वास्तव में जुड़वा बच्चों को उठाया था। वह पतला पतला मेरा अपना बच्चा है। एक्साइलिंग, मुझे एक और पोता मिल गया है। तुम हमारे परिवार के लिए सौभाग्य हो। मैं वाकई काबिल हूँ। एक बार में 2 बच्चे पैदा कर दिए। चलो घर चलते हैं। तो फिर मिस एक्साई का धन्यवाद। मैं दोनों छोटे साहबों को घर ले जाता हूँ। रुको, पहले मैं उन दोनों से एक बात कहूंगी। तो जल्दी कीजिए। तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम भले ही डैन और रोरो की पालक माँ हो, लेकिन अगर तुम्हें वाकई मेरे शरीर की चाहत है तो मैं भी। तुमने उस समय जान वायुशान के साथ सगाई क्यों की थी? उसने डैन को चोट पहुंचाई, मैंने उससे सगाई तोड़ दी है। तुमने उसके साथ संबंध बनाए, इसलिए तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वह इसलिए क्योंकि दादी ने मुझे पहले दवा दी थी। मेरा दिमाग साफ नहीं था, इसलिए मैंने गलती कर दी। मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। उसके बाद मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। सचमुच ऐसा ही था। तुम क्या करना चाहते हो? ये मत सोचो कि तुमने मेरे 2 बेटों को पाला है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या कर रहे हो? जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मैं थोड़ा सुंदर हूं, लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं। तुम तो बिल्कुल कामुक हो। दिन दहाड़े तुम। यह देखा है। ये क्या बेकार चीज है? नहीं देखी, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि तुमने मेरे 2 बेटों को पाला है। यह तुमने जियांग वायुशान को दिया था। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। वो बेकार चीज। मम्मी, हमने गलती कर दी। क्या गलती? बड़े चाचा को वापस नहीं ला पाए। रोरो को फिर से खो दिया। मैं बड़ा भाई हूँ, छोटों की गलती मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। डैडी की स्थिति वाकई अच्छी है। वहां जाकर उन्हें कष्ट नहीं होगा। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मम्मी तुम सभी को वहां भेज देगी। हम नहीं जाएंगे। सच में नहीं जाएंगे? पापा भरोसेमंद नहीं है। हम मम्मी से अलग नहीं होना चाहते। ठीक है, तो यह तय हो गया। आगे से तुम लोगों को अच्छे से रहना होगा। कभी भी अकेले कुछ करने की कोशिश मत करना। बाहर जाकर मुसीबत मत खड़ी करना। मम्मी चिंता मत करो, हम बिल्कुल अच्छे रहेंगे। खेलने जाओ। मम्मी हमें फंसाना चाहती है। मैं इस चाल में नहीं फंसूंगा। आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। यह सब मांस से बना है, 5 सितारा होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट। मास, तुमने बहुत मेहनत की। यह एक्साइलिंग और बच्चे बहुत कष्ट झेल रहे हैं। वह 3 बच्चों की परवरिश कर रही है
और उन्हें इतना अच्छा संस्कार दिया है, यह आसान नहीं है। हमें उनका आभार मानना चाहिए। सिर्फ सहानुभूति दिखाने से बेहतर है एक बड़ी रकम देना। हाँ, तो क्यों न हम बड़े चाचा से कहें कि वह उन्हें प्रमोशन और सैलरी बढ़ा दें। ठीक है। बड़े चाचा, यह मास ने विशेष रूप से आपके लिए दलिया बनाया है। धन्यवाद मास। मम्मी ने कहा कि बड़े चाचा को भूख नहीं लगती और नींद भी ठीक से नहीं आती। मास ने इसमें जड़ी बूटियां मिलाई है, बड़े चाचा को जरूर पसंद आएगा। हाँ, मम्मी बड़े चाचा की बहुत परवाह करती है। तुम्हारे बड़े चाचा की कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है? क्या बड़े चाचा तुम्हारी मम्मी के लायक है? लायक है। कौन लायक है? आज का दलिया बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक और कटोरी दो। पापा, अगर आप खाना चाहते हैं तो पैसे देने होंगे। बड़े चाचा बिना पैसे के खा रहे हैं, मुझे ही पैसे देने हैं। छोटे दरिंदे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पिता कौन है? क्या तुमने कभी हमारी परवरिश की? नहीं नहीं। क्या तुमने कभी हमें गोद में लिया? नहीं नहीं। न तो पूछा, न सुना और पैसे भी नहीं दिए। तुम्हें पापा बनने में शर्म नहीं आती? ठीक है, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। हालांकि पिता के प्यार के बिना बचपन दुखद होता है। हालांकि हम अनचाहे छोटे बेचारे हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे कोमल और दयालु मम्मी है। बड़े चाचा, मेरी मम्मी घर और बाहर दोनों संभाल सकती है, बाहर गुंडों को काबू कर सकती है, और घर में एक आदर्श पत्नी है। आपके लिए बिल्कुल सही है। तुम्हारा क्या मतलब है? पता चला। एक्साइलिंग, मर जाओ। चले जाओ। बॉसी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। सीजिंग, हाँ, तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। बॉस सी, मिस जियांग आपकी मंगेतर है। क्या तुम सच में पत्नी बदलने जा रहे हो? मुझे सच में एक्साइलिंग पसंद है। नैतिकता का पतन, बेवफाई करके भी गर्व महसूस करना, यह नीच औरत। न सिर्फ मेरे मंगेतर को बहकाया, बल्कि शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। सच पैदा करके एक के बाद एक। जियांग यूशान, तुम्हें पता है ना, सी जिंगहान सबसे बड़ा शिकार है। आजकल की दूसरी औरतें बेहुदा हैं, दूसरों के रिश्तों में दखल देती हैं, असली पत्नी को बदनाम करती हैं। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं। मेरे पास सबूत है। बॉसी, क्या आप इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? पहचानता हूँ। उस वक्त इस ब्रेसलेट की मालिक ने आपकी जान बचाई थी। आपने कहा था आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे और उससे शादी करेंगे, है ना? हाँ। बॉस सी अपने वादों के पक्के हैं। क्या निभाया, सब देख सकते हैं। सुना है जियांग परिवार बॉसी की मंगेतर के परिवार वालों का रुतबा दिखाते हैं। आपका दुर्योग करते हैं। लेकिन यह ब्रेसलेट जियांग यूशान की नहीं है। उसने किसी और का ब्रेसलेट चुराया, किसी और की मेहरबानी का झूठा दावा किया। 6 साल तक बॉस सी के साथ धोखा किया। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। उस वक्त की बात तुम्हें कैसे पता? मिस जिया, क्या इस ब्रेसलेट का तुम्हारे साथ कोई संबंध है? शिया लिंग, तुमने वादा तोड़ा, डर नहीं लगता? यह ब्रेसलेट मेरा है। मेरा अंदाजा सही था। जियांग यूशान, अगर आप सच बता दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना ये साल जियांग परिवार में तुम कैसे ऊपर चढ़ी, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। जिंगहान भैया, जियांग परिवार सी कंपनी के साथ साझेदारी नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ वह ब्रेसलेट मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। चोर चिल्लाए चोर, बेहुदगी की हद है, पुलिस में दे दो। जिन जिन, संभालो इसे। समझ गया। भूल गए, मैं डैन डैन और रोरो की गोद ली हुई माँ हूँ। चाहे आपको कोई आपत्ति न हो कि आपके भतीजे मुझे मम्मी कहें, तो भी लोग कहेंगे सी परिवार के रिश्ते गड़बड़ हैं। यह किस्मत है। दूसरों की राय की परवाह क्यों करें? वैसे भी जिंगचेन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी करो, तुम उन दोनों बच्चों की देखभाल कर सकती हो। हम तीनों बच्चों की देखभाल करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। तो शोशो मेरी असली बेटी है, इसलिए मुझे पहली नजर में सोसो से इतना प्यार हो गया। वह मेरी अपनी बेटी निकली। मैंने पहले ही डैन डैन और रोरो को खो दिया है। सी जिंगहान को सोसो की असली पहचान पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। माफ कीजिए बॉस से, मैंने झूठ बोला था। यह कंगन मेरा नहीं है। सोसो के पिता वो बेईमान तो बहुत पहले मर चुका है, वरना मैं अकेली इतनी मुश्किल से बच्चे को पालती। लिंगलिंग, मजाक मत करो।
मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने पहले कभी वाइस प्रेसिडेंट जियांग से सुना था, इसलिए इस बात का इस्तेमाल करके आप मुश्किल से निकाला। बॉस, चिंता न करें। मैं इतनी हिम्मत नहीं करूंगी कि आप पर गलत नजर डालूं। आपकी सेक्रेटरी होने के नाते आपकी परेशानियां दूर करना मेरा कर्तव्य है। असल में तुम मेरे लिए गलत भावना रख सकती हो। बॉस सी, नीचे का मामला सुलझ गया है। जाकर पता लगाओ उस साल मेरे साथ रिश्ता रखने वाली औरत आखिर कौन थी। जी। वापस आओ, चाहे पता चल भी जाए कौन थी तो क्या, बस परेशानी बढ़ाएगा। पता लगाने की जरूरत नहीं। जाओ। काश यह शियालिंग होती। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग आई। लिंग लिंग, उस दिन पापा को होश नहीं था। पापा माफी मांगता है। मैंने फुल मून रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई है। शाम को साथ खाना खाएंगे। तुम्हारा खाना मेरे पेट में नहीं उतरेगा। मेरे पास तुम्हारी माँ की यादगार चीजें हैं। लोगी, लोकेशन भेजो, चाहे जो हो। माँ की चीजें मुझे वापस लेनी ही हैं। लिंग लिंग आ गई। पापा ने तुम्हारे पसंदीदा खाने के कुछ डिश ऑर्डर किए हैं। जब मैं तुम्हें इंसान समझता हूँ तो तुम्हें भी इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। तुमने सोचा भी नहीं क्या हम दोनों एक साथ खाना खाने लायक हैं? माँ की चीजें कहाँ हैं? यह सच में माँ की पसंदीदा किताब है। तुमने इस किताब में दवा मिलाई है। तुमने खुद मौका गवाया, अब नतीजा भुगतो। शिया जियांगो, क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। तुम और तुम्हारी प्यारी माँ चली गई थी। वापस आकर बड़ा हंगामा किया, जिससे मैं एक्साई परिवार में शर्मिंदा हो गया। व्यापार लगातार असफल हो रहा है। गधा। तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना बेवकूफ किसने बनाया? जब तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और हर कोई तुम्हें हरामी समझेगा, फिर देखता हूं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। दोस्तों, मजे करो। वीडियो बनाना मत भूलना। आओ बच्ची, हमारे साथ खेलो। हट जाओ। मुझे बचाओ। एक्साइलिंग। सी जिंगहा, सच में वह भी मुझे पसंद करती है, बस थोड़ी शर्मीली है। जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। समझ गए, हमने कुछ नहीं देखा। डॉक्टर को बुलाओ। जी। अफवाहों के अनुसार नाकाम बॉसी इतना ताकतवर निकला। हमारी जरूरत नहीं है। चलो चले। यहाँ कौन सी परी है जिसने औरतों से दूर रहने वाले बॉसी को इतना बेकाबू कर दिया? ज्यादा सुनोगे जल्दी मरोगे। चलो चले। बॉसी, ये सब मेम साहब के आकार के अनुसार तैयार किया गया है। बाहर आ जाओ। इसका क्या मतलब है? कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए, यह सब मुआवजे के तौर पर। मुआवजा। बॉस सी, हम सब बड़े हो चुके हैं। रात को मस्ती, दिन में अपने अपने घर। यह तो दोनों की मर्जी थी, मुआवजे की क्या जरूरत है? मैंने कहा था तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। सी परिवार का नियम है किसी को धोखा नहीं देना। नियम यह भी कहता है छोटे से उपकार का बड़ा बदला देना। यह तो मैंने चुका दिया, अब हम बराबर हैं। पहले मैंने गलती से सोचा कि जलवायु शांति ने मुझे बचाया, इसलिए मैंने उसे मंजूरी दे दी, भले ही मुझे वह पसंद नहीं थी। मेरी मंगेतर का नाम लेकर हंगामा करने की। तो बॉस सी, आप सच में भावुक और नेक इंसान हैं। आदर्श चरित्र। पहले मैंने गलत इंसान को समझा,
यह मेरी गलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मैं तुम्हें अभी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें मुझे तुम्हें साफ करनी है। बताओ। तुम मेरे सामाजिक स्तर का बहाना बनाकर मुझे मना नहीं कर सकते। किसी परिवार कभी भी सामाजिक स्तर नहीं देखता। मैंने इतने सालों में कोई औरत नहीं रखी, और यह शारीरिक समस्या नहीं है। इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कोई औरत नहीं रखी क्योंकि मुझे कोई ऐसी औरत नहीं मिली जो मेरे दिल को छू ले। लेकिन अब वह आ गई है। मैं अच्छी तरह सोचूंगा। बॉसी, मैडम गुड मॉर्निंग। आप लोग गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। मैंने ठीक से नहीं सोचा। मैंने मैडम की शर्म का ख्याल नहीं रखा। देखो मैंने क्या कर दिया। मैडम, कृपया बॉसी को न छोड़े। मैं चाहता था कि सभी पहले अभ्यास कर लें, आदत डाल लें। 6 महीने की तनख्वाह काट लो। अब सामान पैक करो और अफ्रीका चले जाओ। ठीक है बॉसी। यार, अफ्रीका जाना थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? छोड़ो भी। मैडम की बात मानते हैं। शुक्रिया मैडम। तुम्हारे लिए खास मिठाई तैयार की है। चखो। कैसी लगी? इन सालों में अकेले बच्चे पालने की आदत हो गई। बिना आदमी के भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शायद अगर ऐसा कोई आदमी साथ हो तो बुरा भी नहीं लगेगा। नमस्ते मैडम। इतने लोगों के सामने शरारत मत करो। लाओ शिया, तुम लोग यहाँ बारिश मांग रहे हो या दौलत? बॉसी, मैंने गलती कर दी। कृपया हमारे शिया परिवार को दिवालिया न करें। लिंग लिंग, जल्दी बॉसी को समझाओ। उनसे दया की भीख मांगो। तुम्हारा क्या है? शियालिंग, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुमने फैशन शो में लिंग लिंग को परेशान किया। मैंने नहीं। तुम तो जानवर हो, उसे ड्रग्स दिए, किसी को उसके साथ बुरा करने के लिए भेजा। पिता होने का अधिकार नहीं। बॉसी, ये सब गलतफहमी है। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। वह तुम्हारी खून की बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे सब कुछ कैसे पता चल गया? शिया परिवार का दिवालिया होना उसने मेरे लिए किया। बॉसी, मैंने गलती कर दी। मैं जानवर से भी बदतर हूं। मैं इंसान नहीं हूं। लिंग लिंग, जल्दी बॉसी से विनती करो। उसका ऊंचा हाथ मुझ पर न उठे। मुझे छोड़ दे। अगर तुम बच्चे होते तो मैं तुम्हें छोड़ देता। आखिरकार बच्चे गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बुराई हड्डियों तक पहुंच चुकी है, डीएनए में जगह बना चुकी है। राख हो जाओ तो भी नहीं बदलोगे, फिर भी तुम्हें छोड़ दूं। तुम और बुरे हो जाओगे। कानून का इंतजार करो। गुस्सा मत करो, मुझ पर छोड़ दो। शिया परिवार की समस्या आसान है, बस थोड़ी सी संपत्ति की बात। वे जेल में रिटायरमेंट तक बैठेंगे। अब तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएंगे। बॉसी सिर्फ अमीर ही नहीं, बुद्धिमान भी बहुत है। डेन डेन। तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। दादा, चौथे भैया, बेकार पापा का घर बहुत अमीर है। पर दादी और बड़े चाचा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी मजेदार चीजें खरीदी है। बेकार पापा भरोसेमंद नहीं है, लेकिन पैसे देता है, गोल्ड स्पॉन्सर की तरह। अगर वह हमारे पापा और मम्मी की शादी करवाता तो भी काफी नहीं होता। मुझे लगता है बड़े चाचा ज्यादा अच्छे हैं, वाकई ज्यादा अच्छे हैं। अगर मम्मी को पसंद हो तो कुत्ता भी चलेगा। मैं बड़े चाचा को चुनता हूँ, वो वफादार है। वो मम्मी के साथ जीवन भर रहेंगे। बड़े चाचा अच्छे हैं। लेकिन मम्मी ने हमें पापा से पैदा किया है, फिर बड़े चाचा से कैसे शादी करेगी? बड़े चाचा और पापा जुड़वा है। असली पापा कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं, आगे देखो, चलो। पहले एक मिलाने की योजना बनाते हैं।
दूसरे भैया, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे जाने दो। तुम कौन हो? मुझसे चिपक मत रहो। ऐसा ये माता पिता से नफरत है। यह सब उनकी गलती है, मेरा कोई दोष नहीं। उन्हें पकड़ लिया गया है, उन्होंने कीमत चुका दी है। मैं जेल में नहीं हूँ, लेकिन सब मुझे कोसते हैं। जीना मुश्किल हो गया है। दूसरे भैया, बस आपका एक शब्द, मुझे पूरे इंटरनेट से बैन नहीं होना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे दूर रहूंगा। एक्साइलिंग बच्चों की जन्मदात्री नहीं हो सकती, लेकिन वो उन्हें पाल रही है। सी परिवार की मददगार है। मैं उसकी मदद न करके तुम्हारी मदद करूं, एक खलनायिका की? क्या तुम सच में मुझे पैसे वाला बेवकूफ समझते हो? मेरे भैया ने तुम पर दया की। अगर मैं होता तो तुम्हें भी सजा देता। बाहर फेंक दो। हाँ, कौन अंदर आया? एक्साइलिंग तुम्हारे बच्चों की जन्मदात्री है, कोई पालनहार नहीं। तुम सच में हर हद पार करते हो। तुम किसी भी झूठ को बाहर फैला रहे हो। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं बाहर जाकर गाड़ी से कुचलकर मर जाऊं। दूर मरो, मेरे घर के सामने मत मरो। अगर मैं साबित कर सकूं, एक्साइलिंग इन बच्चों की जन्म देने वाली माँ है। मुझे बस एक जीवित रास्ता चाहिए। तुम्हें एक मौका देता हूं। मानता हूं तुम हिम्मत नहीं करोगे। मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। 4 रास्ते में सावधान रहना। हाँ। एक्साइलिंग, हम देख लेंगे। बॉस सी ने खास तौर पर कहा है, दरवाजा खोलते ही तुम्हें देखना चाहिए। सचिव एक्साई, आज से बॉस सी से जुड़ी सभी चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी, चाहे निजी हो या सार्वजनिक। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मैं पहले काम पर जाता हूं। बॉस सी, यह जगह बहुत खास है। पसंद नहीं तो सी परिवार की बहू बन जाओ। जगह तुम चुन लो। मैं बस ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। तुम पर कोई दबाव नहीं, मैं बस अपनी प्यारी औरत को दिखा रहा हूं कि मैं उसका ख्याल रखता हूं। जवाब की उम्मीद नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए स्नैक्स रखे हैं। काबिलियत से ज्यादा अच्छी नींद जरूरी है। नींद अच्छी हो तो भी बस एक खिलौना है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या सच में सोचती है किसी घर में कोई भी आ सकता है? हाँ, उस जैसे आदमी को किसी भी औरत को पाने में कोई दिक्कत नहीं। बस नयापन चाहिए था। चलो छोड़ो, मेरे पास बच्चे हैं, बहुत लालच नहीं करना चाहिए। मम्मी, बुरा हाल है, जूजू को कुछ हो गया है। सावधान। बॉस सी, मुझे छुट्टी चाहिए, बच्चे को कुछ हो गया है। जल्दी मत करो, मुझे पता चल गया है, डैंडन ने फोन किया था। चलो। पैर मुड़ गया है। मैं अभी, यह कंपनी है, मुझे जल्दी नीचे उतारो। अब बच्चों की जल्दी नहीं है। दादी, पापा, जूजू गायब हो गया है। यह बच्चा मुझसे इतना मिलता क्यों है? झूझू कौन है? जूजू तुम्हारा बेटा है। पापा, तुम्हारे छोटे बेटे को खतरा हो सकता है। जल्दी से लोगों को भेजकर ढूंढना चाहिए। क्या वो सच कह रही है? एक्साइलिंग पालक मां नहीं है, वो उसकी असली मां है। मेरे कितने बेटे हैं? अभी क्या वक्त है तुम्हें यह सोचने का? अगर जोजो खो गया तो तुम्हारा एक भी बेटा नहीं बचेगा। जल्दी से ढूंढो। कोई सवाल है तो बाद में पूछना, पहले ढूंढो। तुम लोग सीसीटीवी चेक करो और तुम लोग विला में जाओ। जमीन खोद कर उसे ढूंढो, जल्दी जाओ। बच्चे, क्या तुम सबके पास वह वॉच फोन नहीं है? जोजो के पास है। जोजो, उसने अभी अपने नए मार्शल आर्ट मूव्स दिखाए थे और वॉच उतार दी थी। मैं तुमसे पूछता हूँ,
क्या तुम्हारा असली पापा सी जिंग चेन है? अगर जोजो सच में जिंग चेन का बेटा है तो मेरे 3 पोते होंगे, एक पोती और मिल जाए। बहुत बढ़िया। तुम नालायक हो, मैंने तुम्हें लिंग लिंग को धमकाने से मना किया था। तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया है ना? दादी, लिंग लिंग ने तुम्हारे बच्चों को पाला, उसने क्या गलत किया? इतनी अच्छी लड़की, बस थोड़ा छुपाया। वह भी तुम्हारे जैसे पिता से नाखुश थी, सी फैमिली से नाखुश थी। लेकिन मेरे बच्चों को छुपाना ठीक नहीं। यह भी तुम्हारी गलती है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसकी मजबूरी थी। मैंने क्या किया? ये मेरी गलती कैसे? तुमने न जना न पाला, बस पिता बन गए। तुम्हें क्या हक है लिंग लिंग पर आरोप लगाने का, जिसने बच्चों को पाला? वो मुझे छोड़कर भाग गई, इसलिए ये सब हुआ। और फिर वो इन बच्चों को लेकर आई और छुपा कर रखा। वो ईमानदार नहीं थी। शाबाश। जोजो, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? क्या उसने तुम्हें मारा? मम्मी डरो मत, मैं ठीक हूँ। अच्छा है, मुझे पता था हमारा जोजो किसी के हाथों मार नहीं खाएगा। जिंग चेन, तुमने शियाई को बुलाया था? नहीं, वो खुद आई थी। बॉस जी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैंने बच्चे का अपहरण किया, सिर्फ शिया लिंग को बुलाने के लिए, उसे कबूल करने के लिए मजबूर करने कि वह इन बच्चों की असली माँ है, और वह भी तुम्हारी बेटी है। शियाई, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम कसम खा सकती हो, अगर वह सी फैमिली की नहीं है तो उसकी मौत बुरी हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? लिंग लिंग, आखिर हुआ क्या है? मैं मानता हूँ वे वास्तव में मेरे ही बच्चे हैं और निश्चित रूप से इसी परिवार के खून हैं। बहुत अच्छा, मुझे 2 और पोते मिल गए। मैं अपने पोतों को सबसे अच्छे घर में रखूंगा, सबसे अच्छी चीजों का उपयोग करूंगा। तुम बड़े धोखेबाज हो। तुमने मेरे 2 बच्चों को छुपा रखा था। मुझे छोड़ दो। 2 और बच्चे होने में क्या बुराई है? क्या ये सिर्फ अच्छे या बुरे की बात है? मेरी मम्मी को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। मैं तुम्हारा पिता हूँ। या नहीं भी हो सकता। किसी को बुलाओ, इसे वापस ले जाओ। दादी, शर्मिंदगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहाने बनाने की? सी जिंग चेन, यहाँ सबसे कम अधिकार है मुझसे सवाल करने का, तुम्हारा। किसने किसी और के साथ सोया और जिम्मेदारी नहीं ली? अगर तुम्हारे इसी परिवार को वास्तव में जिम्मेदारी लेनी होती, भले ही कोई भाग जाता तुम्हारे परिवार की ताकत के सामने, क्या एक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था? तुम्हारी हिम्मत ऐसे भी बहाने बनाने की? साफ तौर पर तुमने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। बस करो, दूसरे युवराज को वापस भेजो। मुझे मत छो, मुझे मत छो। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। बच्चों आओ, परदादी के साथ नए कमरे देखने चलते हैं, कुछ स्वादिष्ट खाने चलते हैं। दौड़ो दौड़ो। तुम कहाँ जा रहे हो? बॉस सी, क्या कोई और बात है? तुम क्या कर रहे हो? बॉस सी, बस 2 और बच्चे हुए हैं। तुम इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। शियालिंग, क्या तुम्हारे पास दिल है? हाँ। नहीं है। तुम्हें कहां से लगता है मैं खुश हूं? देखने में वास्तव में ऐसा नहीं लगता। तुम्हें पहले से पता था बच्चों का पिता कौन है? जिंग चेन का है। फिर तुमने मुझे क्यों परेशान किया? किसने तुम्हें परेशान किया? साफ तौर पर तुम बच्चों की मां हो। दादी निश्चित रूप से तुम्हें प्राथमिकता देंगी। आगे से इस घर में न सिर्फ जिंग चेन, बल्कि मुझे भी तुम्हारी बात माननी होगी। लेकिन तुम। मैं वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपके इसी परिवार पर आक्रमण नहीं करूंगा। मैं इस बात की बात कर रहा हूं। तो तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे और जिंग चेन 2 भाइयों को चक्कर में डाल दिया। जियालिंग, तुम इतनी बेईमान कैसे हो सकती हो? यह कैसे मेरी बेईमानी बन गई? मैं तो बिल्कुल। मैं अंधा था, गलत व्यक्ति को देखा। मैं सचमुच पागल हो गया था। मुझे अपने भतीजे की मां पर दिल आ गया। आगे से हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे छुपाया, यह मेरी गलती थी। लेकिन क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एक साथ मुझ पर इतने आरोप लगा दिए। साफ तौर पर तुमने पहले मुझे उकसाया था, फिर यह मेरे सिर कैसे मढ़ दिया गया? मैंने तुम्हें कब उकसाया था? क्या मैंने तुम्हें बहकाया था? बहुत चालाक हो तुम। ठीक है, यह मेरी गलती है। मेरी गलती यह है कि मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए था पहली नजर में ही। दिल धड़क उठा।
मेरी गलती यह है कि मैं जानता था कि तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बच्चों का सौतेला पिता बनना चाहता था। लेकिन बच्चों का पिता कोई भी हो सकता था। यह क्यों सी जिंग चेन होना चाहिए था? तो यह तुम्हारी ही मूर्खता की वजह से है। 6 साल पहले तुम किसी और के साथ सोए थे और तुम्हें यह तक पता नहीं था कि वह कैसी दिखती थी, और तुमने उसकी चीजें भी जियांग यूशान को दे दी, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया और उसे इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहने दिया। अगर तुम मूर्ख नहीं होते तो क्या तुम्हें यह नहीं दिखना चाहिए था कि वे बच्चे मेरे हैं? क्या तुम्हें यह नहीं दिखना चाहिए था कि इन बच्चों में मेरी छाप है? यहाँ तक कि जियागी और जियांग यूशान, वे दोनों मूर्खों ने भी देख लिया, सिर्फ तुम्हें नहीं दिखा। अच्छा हुआ कि उन बच्चों ने तुम्हारी बुद्धि को नहीं पाया। तुम तेज जुबान वाली। मैं कंपनी में फिर नहीं जाऊंगा। अगर तुम काम करना चाहते हो तो कल से सामान्य रूप से काम पर आ जाओ। मैं कंपनी में तुम्हारी आंखों में खटकने नहीं जाऊंगा। कुत्ते जैसा आदमी, तुम्हारी मूर्खता से मर जाओ। बड़े चाचा खाने पर क्यों नहीं आए? प्यार में चोट खाई है। दिल नहीं मिला तो इंसान को ही छीन लेना चाहिए। दयालुता दिखाने से पत्नी नहीं मिलती। बड़े चाचा बहुत दुखी है। लिंग लिंग, बैठो। दादी, यह उचित नहीं है। मैं सामने बच्चों के साथ बैठ जाऊंगी। उचित है। मुझ पर चिपकने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है तुम सोने हो? हर कोई तुम्हारे पास आना चाहता है। ये मत सोचो कि दादी ने तुम्हें घर का मालिक बना दिया है। तुम मनमानी कर सकते हो और मुझे पा सकते हो। सपना देखो। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। हालांकि तुमने मुझे 4 बच्चे दिए हैं, लेकिन एक चीज अलग है, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी पत्नी को मेरी आत्मा से मेल खाना चाहिए। सिलिकॉन कस्टमाइज्ड। तुम इसके लायक हो। दादी, आप इसे देखो। इस तरह से आप मुझे इसे जोड़ने और इसके साथ रहने के लिए कह रहे हैं। पूरे दिन उस मोर की तरह दिखती हो। मुझे तुम्हारी यह बुरी आदत पसंद नहीं है। लिंग लिंग ने हम सभी की भावनाएं बता दी। तुम्हें नहीं मारना, यह तुम्हारा सम्मान है। दादी और बच्चे मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। तुम सभी एक साथ हो। हम सभी माँ के प्यारे बच्चे हैं। मुझे पता है कि अब तुम्हें रोकना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह घर हमेशा तुम्हारा घर है। यह वह घर है जहां तुम चाहो आओ और चाहो जाओ। धन्यवाद दादी। मैंने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, यानी तुम सी घर में आजादी से रह सकते हो। सी घर के सभी लोग मेरे बूढ़े सहित तुम्हारे इशारे पर हैं। जरूरत नहीं। तुम जिंग चेन उस बदमाश की परवाह मत करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर बिल्कुल नहीं चलता, मैं तुम्हें गोद ले लूंगी और उसे तुम्हें चाची कहने को कहूंगी। डैडी बहुत दुखी है। दादी, आप मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही हैं। तय हो गया, अब से इसी घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा। दादी, यह बहुत अचानक है। मुझे वापस जाकर सोचना होगा। जितनी देर चाहो सोचो। सी घर में 2 नए नियम जोड़े गए हैं। एक्साइलिंग सही है। 2, गलती होने पर पहले नियम का पालन करो। तो तुम लोग मम्मी बाय, हम तुम्हारी खुशियाँ ले रहे हैं। मम्मी चिंता मत करो। पर दादी हमारे साथ बहुत अच्छा करती है। अगर हमें याद आए, कभी भी हमें देखने आ सकते हो। सच में बच्चे बड़े होकर अपने हो जाते हैं। तो तुम उनके साथ रुक जाओ। बूढ़ी माँ, अलविदा। शो और जो को भी सी घर में वापस ले लिया गया। बेबी, माफ करना। मम्मी ने तुम्हारे 2 भाई बहनों को फिर से खो दिया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा मम्मी के साथ रहूंगा। आज से सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। भाई बहन सी घर में है। मम्मी, तुम लगता है बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। क्योंकि तुम सभी मम्मी के बच्चे हो, इसलिए मम्मी जानती है कि तुम लोग निश्चित रूप से खुद का ख्याल रख सकते हो, है ना? डैडी के बारे में क्या मम्मी को डैडी को स्वीकार करना चाहिए?
तो क्या पीपी चाहता है कि मम्मी डैडी को स्वीकार करे? मम्मी, किसी के लिए भी खुद को दुखी न करो। बड़े भी बच्चों की तरह होते हैं। क्या चाहिए और क्या नहीं, यह सब कहना चाहिए। लेकिन बड़ों को इज्जत की फिक्र होती है, ठीक है? पहली बार इंसान बने हो, खुद को दुखी करके दूसरों को खुश क्यों करना? बेबी सही कह रहा है। क्या मैं पागल हो गया हूं? मुझे अपने भतीजे की मां पर क्रश हो रहा है। अब से मिलना बंद। मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। वो कहाँ है? अच्छे से काम करो। दिल का झूठा बदमाश। कहा था न कि अब कभी नहीं मिलेंगे, फिर क्यों आए हो? और हाँ, किसने कहा कि मुझे लिली के फूल पसंद हैं? क्या सपने देख रहे हो? अगर दादी ने नहीं बुलाया होता तो मैं आता ही नहीं। फूल मिल रहे हैं, इतने में ही खुश रहो। इतनी शिकायतें क्यों? तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हें फूल दिए हैं तो तुम घमंड करने लगोगे। बेहतर होगा कि थोड़ा संभल कर रहो। अगर मेरे फैंस को पता चल गया तो हमले होंगे, और मुझ पर दोष मत डालना। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या करूं, ये तुम्हें बताने के लिए बाध्य हूं। तुम कौन होते हो? चलो निकलो यहाँ से। एक्साइलिंग, मैं तुम्हें बता दूं, दूसरा मूर्ख। मैं तुम्हें फूल दे रहा हूं और तुम मुझे गालियां दे रहे हो। हाँ, तुम्ही को गाली दे रहा हूँ। मूर्ख या बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं। वह बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? 6 साल पहले जिस औरत के साथ तुम सोए थे, वह मैं नहीं थी। मैं कहता हूँ तुम्हारा परिवार सच में एक से बढ़कर एक बदमाश। वो छोकरा तुम्हारा नहीं है। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। एक्साइलिंग चाल चल रही है। हाँ, ऐसा ही होगा। चेन सहायक, बॉसी कहाँ है? मैं ऑफिस में नहीं हूं। सचिव एक्साई, किसी और से पूछो। ठीक है, तो मैं दादी को फोन करूंगी, उन्हें तुमसे पूछने दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज दी है। बॉस सी, आज मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा। इतने लोग बदल चुके हैं। बॉस सी अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह आखिर किस तरह की परी खोज रहे हैं? चुप रहो बस। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि बॉस सी आज बहुत खराब मूड में है? यह स्टाइल वाकई हमेशा एक जैसा रहता है। तुम कौन हो? मुझे तुमसे नफरत क्यों नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है। रहस्य मत बनाओ। तुम कौन हो? धत्तेरे की, कल रात मुझे ड्रग्स दिए गए थे। पता लगाओ, कल रात वह औरत कौन थी? कल मैंने कहा था कि शियालिंग एक बेईमान औरत है, और अब खुद ही
यह औरत आखिर कौन है? इसकी खुशबू शियालिंग जैसी ही क्यों है? बॉस सी, पता चल गया है। बताओ। कल रात वो औरत, उसने पूरी रात मास्क नहीं उतारा। हालांकि अभी तक चेहरा नहीं पता चला, लेकिन बताओ। मैंने उसके मूवमेंट का पता लगा लिया है। उसका गंतव्य मिस शिया के घर से मेल खाता है। सच में? शियालिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। आपका मतलब है कल रात वो औरत मिस शिया थी? जब मेरी दादी ने मुझे फंसाया था, तब से मैं बहुत सावधान रहता हूं। भले ही मैं नशे में हो, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय शियालिंग के। यह औरत आखिर चाहती क्या है? बॉस सी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे पेट के कीड़े नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? और फिर किसने कहा था कि अब कभी नहीं मिलेंगे? कल रात कहाँ गए थे? रात के समय मैं निश्चित रूप से घर पर सो रहा था। सर, मैं आपके लिए काम करके बहुत थक गया हूँ। सच बताओ। तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? इतना गुस्सा? क्या कल रात वह सच में नहीं थी? अच्छा, अलविदा। अंदर कौन है? मेरी बिल्ली है। बॉस सी, हम दोनों के रिश्ते एक दूसरे के कमरे में जाने के लायक नहीं है। डर लग रहा है? नहीं। बॉस सी, क्लाउड कैट के बारे में सुना है? क्लाउड कैट आवाज करती है। मेरी बात सुनो, यह सी जिंगहान है। अलमारी लड़कियों का सीक्रेट बेस है। मर्द उसके पास नहीं जा सकते। बिस्तर पर अजनबी। सीजिंग चेन, हालांकि वह थोड़ा मुंहफट है, उसमें थोड़ा बचकाना स्वभाव है, लेकिन वह बहुत जिम्मेदार है। मैं उसे इस काम से हटने की सलाह दूंगी ताकि वह पूरी तरह से बच्चों की देखभाल कर सके। बच्चों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जिंगचेन को एक मौका देंगे। सी जिंगहान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गलती होने पर समय रहते सुधार लेना चाहिए। अगर मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, सच में? अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिंगचेन जल्द ही आ रहा है। भविष्य में ऐसी बातें मत कहना। बॉस सी वाकई बड़े दिल वाले हैं। पसंद की औरत को खो देना भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम 5 बच्चों को भी नहीं चाहोगे? ये सी परिवार के बच्चे हैं। सी परिवार इन 5 बच्चों को नहीं छोड़ेगा। और तुम चुपके से उन्हें ले जाने की सोच भी मत रखना। अस्पताल को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा एक और बच्चा है। डैन डैन विद चौगुने नहीं, 5 गुने हैं। 5 क्या है, अब घर में 8 है और सभी मेरे बच्चे हैं। तुमने बाहर कितने प्रेम संबंध बनाए हैं? कितने भी नहीं, बस वो एक बार दादी ने मुझे दबा दी थी। सच में मैं इतना महान नहीं हूं कि एक साथ 2 के साथ सो जाऊं। मेरी पैंट मत खींचो, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। तुम जल्दी आओ। यह पैतृक परीक्षण है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर से करवा लो। अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो रवैया दिखाओ, नहीं तो मानो मैं यहाँ आया ही नहीं। चाहिए तुम और बच्चे दोनों हमारे सी परिवार के हैं। मेरे पहले से 4 पोते हैं, अब और 4 आ गए। अब 8 पोते हो गए हैं। मिस जियांग, तुम्हें पता था कि बच्चे के पिता जिंगचेन हैं, तो तुमने अब तक उन्हें क्यों नहीं ढूंढा? मुझे पिछले कुछ साल याददाश्त खो गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गई। ये असंभव है। बड़े बेटे वापस आ गए हैं। चाचा, मेरी जगह मत छीनो। चाचा, डैडी बुरे हैं। चाचा, डैडी के हमारे अलावा और भी बच्चे हैं। चाचा के मम्मी के अलावा और भी औरतें हैं। बुरे हैं, मारो उन्हें। आओ यहां। मैंने वाकई नहीं किया भाई। मैं कसम खाता हूं कि मैंने सिर्फ उस एक औरत को छुआ है, और वो भी सिर्फ एक बार। तो क्या तुम 5 बच्चों को भी नहीं चाहोगे? तुमने उस समय जियांग यूशान से सगाई क्यों की थी? मुझे पता चल गया। तुम्हें क्या पता चला? मिस जियांग का बच्चा वास्तव में जिंगचेन का है। मैंने कहा था ना, जब मैं पहली बार उसे देखा था तो थोड़ा परिचित सा लगा, और साथ ही
काफी अच्छा भी लगा। अब क्या करेंगे? भैया, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? भैया, तुम तीनों मेरे साथ आओ। कुछ गलत मत करना। तुम मेरी हो, बच्चा भी मेरा है। इसी परिवार का पहला नियम, एक आभारी और जिम्मेदार व्यक्ति बनो। तुम्हें कैसे पता चला? जो मुझे दिल से छू ले वह कभी गलत नहीं हो सकता। क्या हुआ? मम्मी ने बड़े चाचा को डैडी क्यों चुना? हमने शुरू से ही गलत डैडी को पहचान लिया था। बड़े चाचा ही हमारे असली डैडी है। मम्मी ने गलती कर दी। बच्चों, माफ करना। शादी की अंगूठी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। लिंग लिंग, मुझसे शादी करो। बच्चों, जारी रखो, अच्छी तरह से सजाओ। तुम्हारे यह देर से आए डैडी।